हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो इसमें से कौन होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, अविश्वास प्रस्ताव। ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो आपका 40 है। अब देखिए इसे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। विधान परिषद की जो संरचना है इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 यानी कि 171 में किया गया है। विधान परिषद की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो वो संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 यानी कि 1/3 हो सकता है। और अनुच्छेद 179 के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 179 के अंतर्गत संसद को विधान परिषद का गठन या विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा आपका कि भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी क्रेता को बेचना। ये जो है भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? ऑप्शन बी सही होगा। आईएफएससी कोड जो होता है हमारा वो 11 नंबर का होता है। और आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंस सिस्टम कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईएफएससी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंस सिस्टम कोड, ये ध्यान रखेंगे। और ये 11 अंकों का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्र संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका होगा ऑप्शन सी सही होगा, 10 जनवरी 1920 को ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पवन एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो ये कुछ दिया गया है कि ये पवनों का नाम है ये, और यहाँ पे अब ये इनका स्थानीय नाम है, और ये जो है क्षेत्र का नाम है कि किन क्षेत्रों में इनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, बोरो जो है वो इटली यानी कि इटली के स्थानीय पवन को क्या कहता है? बोरो कहा जाता है। और दक्षिणी फ्रांस में मिस्रल कहा जाता है। खमीसन जो है वो मिस्र में कहा जाता है। और हरमटन जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है। इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है झारखंड। तो ये देखते हैं कि भारत में प्रथम 3 राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है हमारा मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है, और 3 नंबर पे कौन आता है? झारखंड आता है। और राजस्थान का कौन सा? तो राजस्थान, ये प्रश्न भी आता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान का खेतरी है। ये हमेशा पूछा जाता है, खेतरी जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व नगरी या मेगापोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये पहली बार किया था जीन गोटमैन ने। पहली बार विश्व नगरी शब्द का इस्तेमाल जीन गोटमैन ने किया था। और ये क्या है? एक यूनानी ये शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? महान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? महान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन कौन थे? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या है? एक जैसे इसको शॉर्ट में हम लोग NAM के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? एक संस्था है। और इस संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता में है। तो ध्यान रखेंगे, नाम इसको शॉर्ट में कहा जाता है, और इसका क्या है? जो मुख्यालय है कहाँ है? जकार्ता में है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये ऑप्शन इसका डी सही होगा,
कार्ल मार्क्स। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या होता है, तो ये ध्यान देंगे कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार ही होता है, यानी कि जितना उस पर श्रम खर्च किया जाएगा उतना ही होता है, परंतु बाजार में वस्तु क्या होती है, ऊंचे दाम पर बेची जाती है। तो ये जितना अतिरिक्त धन उस पर होता है, लगता है, तो वो धन क्या होता है, तो पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं और यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। शॉर्ट में समझे तो जो उसकी लागत होती है, तो लागत से ज्यादा जो उसका मूल्य बाजार में वसूला जाता है, वही क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो ध्यान से देखेंगे, ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 319। लेकिन ये जो हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जो था, वो उसके जब वो लागू हुआ, उस समय क्या हुआ, बिहार के सीमाओं में कुछ परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन से क्या हो गया कि जो बिहार में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, वो पहले 330 से और 330 से घट के 318 हो गए, 318 हो गए। और एक मनोनीत सदस्य बच गए, प्लस एक मनोनीत सदस्य बच गए, तो उनको मिला क्या हो गया, 319 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य पूछे तो 318 और कुल सदस्य पूछे तो 319। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य संख्या पूछी गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक जो मनोनीत सदस्य हैं उनको मिला के कुल सदस्य संख्या 319 हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16। तो देख लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और देखते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। बिहार हमारा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ क्या है, तो 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित करना, यानी कि वैसे परिवार जो क्या है, गरीब है, उनको क्या करना है, गेहूं चावल आवंटित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये हम लोग को देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो स्थानांतरित किसी दिया गया और राज्य दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किसी को दीपा कहा जाता है, मणिपुर में पामलू कहा जाता है, असम में झूम कहा जाता है, लेकिन बिहार में बेवर नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कनिष्क के शासनकाल, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसे क्या कहते हैं, चरक संहिता। चरक के द्वारा चरक संहिता पुस्तक लिखी गई थी, याद रखेंगे। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, चरक के द्वारा लिखी गई है, और ये किसके, आयुर्वेद का एक बुक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो दैवीय सिद्धांत है, ये प्राचीन पूछ रहा है। और वर्तमान सिद्धांत जो है वो क्या है, विकासवादी सिद्धांत है। ध्यान से समझेंगे इसको कि प्राचीन सिद्धांत पूछ रहा है, तो प्राचीन सिद्धांत जो होता है वो दैवीय सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान सिद्धांत जो है वो विकासवादी सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन डी सही राज्य होगा, ऑप्शन होगा।
राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे कार्य करता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। तो राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, तो उस पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, और उन 6 सदस्यों में से कोई एक क्या कर सकता है? अध्यक्ष की कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कोर मुद्रा स्थिति किस मुद्रास्फीति का माप है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की कीमतों जो उन मदों को वर्जित करती है, ये हमारा उत्तर होगा। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिस उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि व्यक्तिगत जिस पे हक होता है किसी का, वही पूंजीवादी क्या कहलाता है? प्रणाली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यहाँ पे कुछ प्रदेश दिए गए, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, और ये बताना है कि इनमें से किसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो द्वितीय सर्वाधिक है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा हमारा, यूरोप। तो देखते हैं इनको, तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो किसमें है? एशिया में है। दूसरे नंबर पे यूरोप, तीसरा अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अंटार्कटिका। ये ध्यान रखेंगे, सबसे सर्वाधिक पूछा जाए तो एशिया है, द्वितीय यूरोप है, तृतीय उत्तरी अफ्रीका है, तब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तब अंटार्कटिका। इसको क्रम को याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी सही होगा, 243। तो एक और चीज समझ लेते हैं कि जिस समय बिहार अलग हुआ था उस समय तो कुछ और था, लेकिन बिहार और राज्य अलग हुए थे। उस समय की बात छोड़िए, वर्तमान देखते हैं हम। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी बिहार में विधानसभा जो क्षेत्र है वो 243 ही है, 243 है। बिहार में विधानसभा क्षेत्र 243 है, 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट, और 9 प्रमंडल है। प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है, और 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है, तथा 534 प्रखंड है। याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये उन्होंने कहा की थी? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में की थी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो एक और पूछते हैं सवाल से, एक और सवाल बनेगा कि संयुक्त अधिवेशन जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख ये अनुच्छेद 108 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्ञान दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कॉन्फ्यूशियस को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, कुंज फुत्से के नाम से जाना जाता है। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, मांग का अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? ऑप्शन सी सही होगा उसका, आयोग स्वयं करता है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन सी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य करेगा। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरोध हो जाता है क्या कहलाता है? ये ऑप्शन बी सही होगा, प्रछाया कहलाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। हम आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया करते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।